हेलो लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इंग्लिश ऑडिसी एंड इंग्लिश जर्नी। इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। इस टॉपिक को हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, इसके फॉर्मेट्स को समझेंगे, इसके यूसेज को समझेंगे और हम इसे टाइमलाइन पे भी देखेंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम्पल्स के थ्रू इस सेंटेंस के फॉर्मेट्स को समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। Simple present tense is used to describe actions that are happening now, regularly or always। मतलब ऐसे actions को describe करने के लिए simple present tense का यूज किया जाता है जो जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय हो रहा है। A state, a present state we are talking about, ठीक है, जो भी प्रेजेंट स्टेट है, जैसे कि सपोज मैं अभी पढ़ाता हूँ। नाउ का मतलब है किसी वर्तमान परिस्थिति को समझाने के लिए या उसके बारे में बात करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। मैं पढ़ाता हूँ एक स्थिति है, ठीक है, जो वर्तमान स्थिति है। इस चीज को मैं बोलने के लिए क्या करूंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करूंगा। रेगुलरली कहने का मतलब कि कोई ऐसा एक्शन जो रेगुलरली किसी पर्टिकुलर इंटरवल्स पे होता रहता है, हैपेंस डेली और वीकली और मंथली, बट ये एक्शंस किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर इंटरवल्स पे होता रहता है एंड वी नो इट। तो ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ऐसा एक्शन जो हमेशा होता है, ऑलवेज प्रिवेल करता है, हर समय होता रहता है, रिगार्डलेस ऑफ टाइम। जैसे कि अर्थ का सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना, ये क्या है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है, ये ऑलवेज का एग्जांपल है। तो ऐसे एक्शंस जो होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कवर करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ये यहां पर समझने वाली बात है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या, बेस फॉर्म, या फिर हम इसे प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट या इनडेफिनिट फॉर्म भी कहते हैं। इनडेफिनिट फॉर्म, इस टेंस को हम टाइमलाइन पर समझने की कोशिश करते हैं। ये जो टाइम है नाउ, ये क्या होता है, इट्स अ टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये टाइम ऑफ स्पीकिंग कहलाता है। जिस समय हम बात कर रहे होते हैं वही हमारा प्रेजेंट टाइम होता है। अगर हम किसी बीते हुए समय के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पास्ट कहलाएगा, और अगर हम किसी आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं तो वो फ्यूचर कहलाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा कौन सा एक्शन आएगा, अगर हम टाइमलाइन पे देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे उसको। तो कोई भी एक्शन जो हर समय होता रहता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंटरवल पे होता रहता है, या फिर जिस समय हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे एक वर्तमान परिस्थिति है। ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे एक्शंस को बात करने के लिए, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, राइट। हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को कब कब यूज किया जाता है, व्हेन टू यूज। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज करते हैं जब हम किसी हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हो, किसी रूटीन एक्शंस के बारे में बात कर रहे हो, किसी जनरल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हो। हमने इसे पिछले स्लाइड में भी देखा था हमने। तो जनरल ट्रूथ क्या है, नथिंग बट ऑलवेज दैट एक्शंस दैट ऑलवेज प्रिवेल्स। फैक्ट्स जो भी होते हैं वो भी ऑलवेज प्रिवेल करते हैं। एक्शंस दैट ऑकर्स रेगुलरली, ठीक, ऐसे एक्शंस जो रेगुलरली होते रहते हैं। हैबिट्स जो होते हैं वो भी हमारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमेशा होते रहते हैं, बिकॉज वो हैबिट्स हैं। रूटीन एक्शंस जो पर्टिकुलर इंटरवल्स पे होते हैं। तो ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, मैं रोज ब्रेकफास्ट करता हूं। तो ये एक इंटरवल पे होने वाला एक्शन है। शी स्पीक्स स्पेनिश फ्लुएंटली, वो स्पेनिश अच्छा बोल लेती है। तो स्पेनिश अच्छा बोल लेना ये क्या है, एक वर्तमान स्थिति है। मतलब इस समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय ये स्थिति है, ये फिक्स्ड है। हम वी नो इट दैट वो जो है अच्छा स्पेनिश बोल लेती है। तो ये भी क्या हो गया, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल हो गया, क्योंकि ये एक वर्तमान स्थिति को दर्शा रहा है जो बताता है कि वो स्पेनिश अच्छा बोल लेती है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और यूज होता है जिसे हम फ्यूचर रेफरेंस में यूज करते हैं। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऐसे तो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय के बारे में बात करते हैं, या फिर एक ऐसा एक्शन जो हमेशा होता रहता है, ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो है वो फ्यूचर के लिए भी होता है। समटाइम्स इट इज यूज्ड। और कब यूज होता है, जब हम किसी शेड्यूल्ड एक्शंस के बारे में बात कर रहे हो। ये चीज ध्यान देने वाली है कि शेड्यूल्ड एक्शंस मतलब कोई एक्शन जो पहले से तय हो, जिसका समय पहले से फिक्स हो। तो ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए अगर वो फ्यूचर में भी है, नियर फ्यूचर में, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो होने वाला है, तो ऐसे एक्शंस के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं और हम फ्यूचर के बारे में भी बोल सकते हैं। एग्जांपल है, द ट्रेन अराइव्स एट
4 PM। जो ट्रेन है वो 4 बजे शाम को रोज आती है। तो ये जो टाइम है ये 4 बजे, ये जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में हो। तो ऐसे में सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे और ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर के बारे में भी रेफर कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्शन जो है शेड्यूल्ड एक्शन है। एक्चुअली ये एक्शन जो है ये रोज होता है, क्योंकि शेड्यूल्ड एक्शंस हैपेंस डेली। तो यहाँ पे भी घुमा फिरा कर हम देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंटेशन जो है वो एक ऐसे एक्शंस के बारे में बात कर रहा है जो रेगुलरली होने वाले एक्शंस हैं, दो इट इज रेफरिंग टू अ फ्यूचर टाइम। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव फॉर्म्स को देखते हैं कि पॉजिटिव फॉर्मेट में, पॉजिटिव फॉर्म्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर और वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। वर्ब के सिंगुलर फॉर्म को मैं VS से डिनोट कर रहा हूं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दैट इज बेस फॉर्म को मैं V1 से डिनोट कर रहा हूं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो होता है ये बेसिकली नॉर्मली हम इसी फॉर्मेट को यूज करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1 और VS प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसका भी यूज होता है, कभी कभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू और डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो याद रखना है कि अगर हम डू और डज यूज कर रहे हैं तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि डू या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का सिंगुलर या फिर डज हमें कब यूज करना है। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट है, when the subject is third person plus singular, that is third person singular subject generally होते हैं he, she, it और any singular noun या noun phrase you can say, noun phrase भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो confusion ना रह जाए, तो noun phrase will also come inside it. So he, she, it या noun, singular noun, तो ये जो मैंने 4 यहाँ पे चीजें लिखी हैं यही आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। मतलब कि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी होना चाहिए, साथ ही साथ सिंगुलर भी होना चाहिए। तो अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या कोई सिंगुलर नाउन है या नाउन फ्रेज है, तो आप कौन सा वर्ब यूज करोगे? वर्ब का एस फॉर्म यूज करोगे या फिर डज यूज करोगे, अगर डू और डज में से आपको चूज करना है तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन होता है किसका? पॉजिटिव फॉर्म का। जैसे कभी भी हम पॉजिटिव फॉर्म में सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का एस फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली इस वाले फॉर्मेट का यूज हम करते हैं, इस वाले फॉर्मेट का यूज बहुत कम होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। क्लियर? तो एग्जांपल है जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहाँ पे अर्थ जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं? वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। तो हमने क्या किया? रिवॉल्व्स अराउंड द सन बोला। वहीं पे अगर मैंने बोलता है कि दे प्ले डेली, तो दे के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? प्ले यूज कर रहे हैं, राइट? इसको हम लोग आगे एग्जांपल्स में भी देखेंगे, सो वेट टिल द एंड। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है? जैसे हमने पॉजिटिव में देखा सेम वैसा ही है यहाँ पे भी, बट यहाँ पे जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें नॉट पर ध्यान देना है कि डू और डज के साथ हमें नॉट यूज करना है। तो डू कब यूज करना है हमें? डू हमें तब यूज करना है जब डज नहीं आता है। और डज कब आता है? डज तब आता है जब सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। नॉट जो रिप्रेजेंट करता है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ध्यान रखना है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब, डू और डज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, उनका प्लेसमेंट हो जाता है चेंज। ठीक है, तो नॉर्मली सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज, लेकिन जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि डू और डज कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द सब्जेक्ट। जब हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू और डज के साथ में हमें नॉट यूज करना होता है। ठीक है, और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी डू और डज मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में नॉट लग गया। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट भी हम यूज कर सकते हैं, ये ज्यादातर यूज करने वाला फॉर्मेट है, लेकिन इसे हम कम यूज करते हैं, बट इसको भी हम यूज कर सकते हैं। डू और डज के साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट जनरली ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है, ध्यान रखना है कि नॉट जो है उसके पहले हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आपका होगा, लेकिन ये एक केस है दिस वन जहां पे नॉट जो है वो सब्जेक्ट के साथ आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज हर जगह ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट होगा, ये ध्यान रखना है। टू फॉर्म द नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस,
यूज डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट यूज करना है या डज नॉट यूज करना है, प्लस हमें वर्ब का फॉर्म यूज करना है। कौन सा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि डू होगा या डज होगा, उसके साथ में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, मतलब सब्जेक्ट जो है वो डू और डज के बाद आएगा। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे भी वर्ब हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। याद रखना है कि जब हम डू और डज यूज करेंगे तो डू और डज के साथ में वर्ब का एस फॉर्म मतलब सिंगुलर फॉर्म नहीं आएगा। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। टाइम एक्सप्रेशंस देखते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस कुछ नॉर्मल टाइम एक्सप्रेशंस जो जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाते वक्त आता है। जब भी हम किसी हैबिट के बारे में बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात करते हैं, जनरल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं या किसी शेड्यूल्ड एक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो कुछ नॉर्मल टाइम एक्सप्रेशंस जो हम यूज करते हैं वो होते हैं ऑलवेज, ऑफन, एवरीडे। इस तरह कभी भी टाइम एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं अगर हम लोग, एडवर्ब्स हैं बेसिकली, तो इस तरह के एडवर्ब्स का जब हम यूज करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हम जनरली रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो व्हेनेवर यू आर यूजिंग ऑलवेज, ऑफन, एवरीडे, सेंटेंस हमेशा किस में यूज करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही फ्रेम करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन एवरीडे कम्युनिकेशन। ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला टेंस है, बिकॉज इसका एवरीडे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। Because it always makes sentences about habits, routines, general facts. जनरल फैक्ट्स के बारे में, जनरल सिचुएशंस के बारे में, करंट सिचुएशंस के बारे में, रूटीन्स के बारे में, हैबिट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो जनरली ये जो होता है, जो टेंस होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस है। ठीक है, जो हम लोग एवरीडे कम्युनिकेशंस में, दिनचर्या के कम्युनिकेशंस में यूज़ करते हैं। Here are some examples. इस एग्जाम्पल्स को देखते हैं और हम साथ ही साथ सेंटेंस के फॉर्मेशंस को भी देखते जाएंगे। He writes, ठीक है, वो लिखता है। तो ये जो सेंटेंस है ये दर्शाता है कि वो लिखता है, दैट मीन्स कि वो हमेशा लिखता है। ये ऐसा नहीं है कि वो अभी लिख रहा है बैठ के, जिससे हम बोल रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो हमेशा लिखता है, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस इस ऐसे एक्शंस को दर्शाता है जो जिस समय हम बोल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट है, इसका वो वर्तमान परिस्थिति है। ठीक है, वो पहले भी हो सकता है, अब आगे भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ही राइट्स का मतलब ये है कि वो अभी हमेशा लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही जो है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और राइट्स जो है हमारा वर्ब का एस फॉर्म, दैट इज सिंगुलर फॉर्म है। यहाँ पे हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, और प्लस साथ ही साथ सिंगुलर भी है। तो ये दोनों होने के साथ, ये दोनों साथ में होने की वजह से हम वर्ब का एस फॉर्म यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, डज सी राइट। तो यहाँ पे क्या वो लिखती है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी एक वर्तमान परिस्थिति को पूछ रहा है, क्वेश्चन है, इसी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। और देख सकते हैं हम लोग कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो क्या हो रहा है? पहले आ रहा है सब्जेक्ट से, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया शी, एंड राइट हो गया हमारा वर्ब। यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डज का इस्तेमाल हुआ है। जब कभी भी डू और डज का इस्तेमाल होगा तो ध्यान रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूं। तो ये सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट वाले सेंटेंस का ही। यहाँ पे आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, डू हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, और नॉट जो है वो हमने यूज किया ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में, प्लस हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये हमारा। शी इज एन ऑथर, वो एक ऑथर है, ये एक वर्तमान परिस्थिति है। ठीक है, तो वो एक ऑथर है, दैट मीन्स कि वो ऑथर हो सकता है कुछ समय पहले से होगी और आगे भी रहेगी, क्योंकि ऑथर है तो वो है, क्योंकि उसका प्रोफेशन है ये। तो शी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। तो अगेन यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज किए हैं वर्तमान परिस्थिति को बताने के लिए किए हैं। ठीक है, तो और इज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड हमारा नहीं है। ठीक है, एन एक आर्टिकल है, तो हमारा एन ऑथर जो हो गया वो क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे भी देखो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस में भी फॉर्मेट हमारा फॉलो हो रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो शी इज एन ऑथर। स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। आर इज ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो हम इसे ही ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम मेन वर्ब मान के चलेंगे। और इन द क्लास जो है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, राइट। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है वो राइज होता है,
मतलब उगता है, किस तरफ, ईस्ट की तरफ। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यहाँ पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। और कैन वी सी कि सन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, राइज जो है वो हमारा वर्ब का एस फॉर्म है, क्योंकि सन सिंगुलर है इसलिए हम वर्ब का एस फॉर्म यूज करेंगे, राइट। और इन द ईस्ट अगेन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब अ स्टिच इन टाइम, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा है ना, स्टिच इन टाइम, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। सेव्स हमारे यहाँ वर्ब है और 9 यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में भी हम देख सकते हैं कि अ स्टिच इन टाइम जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि अ यहाँ पे बोल रहा है, दैट मींस ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम वर्ब का एस फॉर्म यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे 9 जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ऑनेस्टी हमारा सब्जेक्ट है, इज द ऑक्सिलरी वर्ब हियर, ठीक है, एंड द बेस्ट पॉलिसी इज हमारा ऑब्जेक्ट। तो इन दिस वे वी हैव सीन कि सभी सेंटेंसेस में हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेट है वो फॉलो हो रहा है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब एस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। यही हमारा फॉर्मेट होता है किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और कब यूज करते हैं हम, जब कभी भी कोई एक्शन जो हमेशा होता है रिगार्डलेस ऑफ टाइम, ठीक है, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय की वो वर्तमान परिस्थिति होती है, ठीक है। ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट रह गया है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज ड्रॉप अ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। और मैं चाहता हूं कि आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, और मुझे बताएं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एंड प्लीज डू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। सो इन दिस वे वी हैव समड अप सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आगे और भी वीडियोस में लाऊंगा अलग अलग टेंसेस के लिए। सो टिल देन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।